विशेष के नाम पर टारगेट करके उनकी मूर्तियाँ देश भर में तोड़ी जाती है। तमाम प्रकार की ये सब चीज़ों का प्रोपेगेंडा बनाकर ये चीज़ें मानसिक तरीके से लोगों को बताया जाता है कि नहीं उन्होंने पर्टिकुलर किसी कास्ट या फिर खासकर कि वो बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ज़्यादा बातें करते थे। बट इट्स नॉट 100% रियल, बिकॉज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने कई सारी चीज़ों पे काम किया है। हिंदू कोड बिल पे बहुत सारी चीज़ें पे सुधार के जो कि हिंदू कस्टम्स वगैरह में क्या थी इन्वॉल्व थे। कई सारी चीज़ें हैं, विधवाओं की पुनर्विवाह से लेकर और औरतों की, लड़कियों की अपने पिता की संपत्ति में अधिकार और तमाम प्रकार की वो चीज़ें जो सोसाइटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने उस चीज़ से काम किया। एंड यू नो दैट एक व्यक्ति जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद से जब वो गृह मंत्री जब वो लॉ मिनिस्टर बनते हैं तो लॉ मिनिस्टर बनने के बाद से ये चीज़ें पार्लियामेंट में पास कराने के पूरी प्रयास करते हैं। एंड देन ये चीज़ें इन चीज़ों को कई सारे संगठनों द्वारा विरोध किया जाता है। देन ये कम्प्लीटली पास नहीं हो पाता। देन इसी के वजह से वो उस पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब उस पोस्ट से रिजाइन देते हैं उसके बाद ये सभी के सभी जिन जिन चीज़ों का डिमांड किए थे वो एक के बाद एक क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। अब लागू होने के बाद ये भी चीज़ें सोचा जाता है कि किस तरीके से मैरिज एक्ट या मतलब डिफरेंट टाइप के सारे एक्ट आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो सब वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक व्यक्ति इस तरीके की चीज़ों को सोच रहा है, सोसाइटी को डेवलपमेंट करने की बात करे, एजुकेशन की बात करे, किसी को टारगेट नहीं कर रहा है कि नहीं किसी जाति विशेष का टारगेट करो, उसको नीचे करो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये प्रोपेगेंडा इस तरीके की सोसाइटी में बना दिया जाता है। एंड सेकेंड थिंग, जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी एक बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़, उसी के बिहाफ पर जो है इसको किया जाता है। और बाद में ये भी देखने को मिलता है कि 1935 में आरबीआई की जो स्थापना होती है इनके आधार पर बनती है, क्योंकि करेंसी की चीज़ समस्या क्रिएट कर देती है इंडिया में। अभी तो रिसेंट में गोल्ड की बात है, बट पहले जो था बिफोर इंडिपेंडेंट क्या था कि सिल्वर इक्वल टू करेंसी रखा जाता था। उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती थी, घट जाती थी। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि नहीं हम लोगों को गोल्ड रखना चाहिए, बिकॉज फॉरेन कंट्री जितनी थी सब गोल्ड इक्वल करेंसी के इक्वल टू में रखते थे। सो उन्होंने इस चीज़ों को लेकर सजेस्ट किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक साधारण इंसान नहीं थे, उनको आज जाति विशेष के नाम पर लेकर एक छोड़ दिया जाता है कि नहीं एक पर्टिकुलर कास्ट के थे। उन्होंने इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल साइंस, लॉ एंड अलग अलग सेक्टर्स में काम किया जो सोशल डेवलपमेंट के हितों की बात रहती है। एंड पॉलिटिकल चीज़ों को भी डेमोक्रेसी जैसे वर्ड उन्होंने दिया और ये भी बताया कि डेमोक्रेसी बहुत एक खूबसूरत चीज़ है। बस एक पॉइंट और है, उनकी बीबीसी का एक पॉडकास्ट में लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डन, बट आफ्टर दैट अगर वो किसी अच्छे व्यक्ति के पास नहीं गया, उसके रूलिंग करने वाले मेंबर्स अगर बेटर नहीं है, समझदार नहीं